नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एक त्रिभुज को 3 बराबर भागों में बांटना सीखेंगे एक बार फिर से। लेकिन इस बार एक बिंदु होगा जो त्रिभुज के भीतर ही रहेगा, भीतर दिया हुआ होगा। उस बिंदु से रेखाएं खींचकर त्रिभुज को 3 भागों में विभाजित करना होगा। इससे पहले वाले वीडियो में इसमें त्रिभुज को इस तरह से विभाजित किया गया था कि जो बिंदु था वो एक रेखा पर स्थित था। यहाँ पर जो बिंदु स्थित है उससे रेखाएं खींचकर त्रिभुज के क्षेत्रफल को 3 बराबर भागों में विभाजित किया गया था। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि वो ऐसा बिंदु जो त्रिभुज के अंदर स्थित है वहाँ से रेखाएं खींचकर त्रिभुज को 3 भागों में विभाजित करना। दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है, किसी त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर 5.7 सेंटीमीटर, BC बराबर 6.3 सेंटीमीटर और AC बराबर 6.2 सेंटीमीटर हैं को, यानी इस त्रिभुज को त्रिभुज के भीतर स्थित किसी बिंदु P से रेखाएं खींचकर 3 भागों में विभक्त करना। जबकि BP बिंदु P दिया हुआ है उसकी B बिंदु से दूरी 3.8 सेंटीमीटर होगी और C शीर्ष जो त्रिभुज का है C से P बिंदु की दूरी 4.1 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरह का त्रिभुज है। देखिए, इस त्रिभुज को पहले तो बनाते हैं, एक रेखा ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, त्रिभुज बनाना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। त्रिभुज बनाना मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि देखिए त्रिभुज किस तरह से बनता है। कोई भी एक रेखा खींच लेते हैं सामान्य सी और इसमें से BC के बराबर रेखाखंड काट लेते हैं। BC हमारा 6.3 सेंटीमीटर है, ये 6.3 सेंटीमीटर। तो प्रकार में हम 6.3 सेंटीमीटर दूरी ले लेंगे। ये 6.3 सेंटीमीटर दूरी हो गई और इस रेखा में से हम एक रेखाखंड 6.3 सेंटीमीटर का रेखाखंड काट लेंगे। ये 6.3 सेंटीमीटर का रेखाखंड हमने काट लिया है, BC इसका नाम है। अब शीर्ष A के लिए हम क्या करेंगे, AB के बराबर दूरी लेंगे प्रकार में, जो कि 5.7 सेंटीमीटर है, 5.7 सेंटीमीटर है और B बिंदु से इस दूरी का चाप लगा देंगे इस तरह से। उसके बाद AC हमारा दिया हुआ है 6.2 सेंटीमीटर, तो हम प्रकार में 6.2 सेंटीमीटर दूरी लेंगे इस तरह से। ये 6.2 सेंटीमीटर की दूरी हो गई। ये दोनों चाप ठीक से काटे नहीं है तो AB की दूरी हमको बराबर दोबारा से लेनी पड़ेगी, 5.7 सेंटीमीटर है। पाँच दशमलव सात है ये। अब ये चाप काट गया है। अब ये बिंदु हमारा A होगा। AB और AC को मिला देते हैं और हमारा दिया हुआ जो त्रिभुज है वो बनकर तैयार हो जाएगा। AB को मिला दिया, इसी तरह से AC को भी मिला दिया। अब हम इनकी लंबाइयाँ लिख देते हैं। AB हमारा 5.7 सेंटीमीटर है, 5.7 और AC 6.2 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से दिया हुआ त्रिभुज बनके तैयार हो गया है। अब हम जो बीच में इसके अंदर जो बिंदु P दिया हुआ है, जहाँ से रेखाएं खींचकर इसको 3 भागों में बांटना है, उसकी स्थिति को निर्धारित करते हैं। बिंदु P की दूरी BP यानी B से P की दूरी 3.8 सेंटीमीटर है, तो हम 3.8 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में लेंगे। ये 3.8 सेंटीमीटर हमने ले ली और हम त्रिभुज के अंदर एक चाप लगा देंगे इस तरह से। और दूसरा है 4.1 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे। अब हम 4.1 ले लिया। ये C बिंदु से चाप लगा देंगे इस तरह से। हमारा P बिंदु भी फिक्स हो गया है, ये है यहाँ पर। और ये दूरियाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये दूरी है 3.8 सेंटीमीटर है और ये 4.1 है PC। ये 4.1 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से P बिंदु की स्थिति है। अब ये जो हमारा त्रिभुज है ABC, हमारा दिया हुआ त्रिभुज कौन सा है, ABC। ये PBC नहीं है, ये तो P बिंदु की स्थिति ढूंढने के लिए बनाया गया है।
ABC त्रिभुज है, उसके अंदर P बिंदु है, वहाँ से रेखाएं खींचकर इस त्रिभुज को 3 भागों में विभक्त करना है। मुझे उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। कोई भी प्रॉब्लम हो, भाषा का प्रॉब्लम हो, आप कमेंट करिए। कमेंट करने में पीछे मत रहिए। जो बच्चे ज़्यादा सवाल करते हैं वही होशियार माने जाते हैं, और होशियार होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करते रहना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम इस त्रिभुज को 3 भागों में विभाजित करने की क्रिया शुरू करते हैं। सबसे पहले रेखा BC को 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं। उसकी क्रिया क्या है? B बिंदु से एक न्यूनकोण बनाते हुए किरण खींच देते हैं नीचे की ओर, और इस किरण पर B बिंदु से 3 समान भाग काट लेते हैं। इसकी कोई नाप नहीं है, आप अपनी सुविधा से 3 भाग इसके कर लीजिए। 1 2 3 भाग हमने कर लिए, और तीसरे भाग को आखिरी जो चाप हमने लगाया है उसको C बिंदु से मिला देते हैं। ये प्रोसेस BC के 3 भाग करने के लिए हो रहा है। ये BC को हमने 3 भागों में बांट लिया है। ये एक भाग है पहला, और ये दूसरा। अब क्या करते हैं कि P बिंदु से P1 और P2 को मिला देते हैं। P1 हो गया, और देखिए P1 तो हो गया है। अब P1 के समांतर A बिंदु से एक लाइन खींच लेते हैं, जो हमारी अब इस लाइन होगी। एक एक लाइन का प्रोसेस करते हैं। A बिंदु से P1 के समांतर लाइन खींचना है। देखिए ये हमने लाइन खींच दी है। ये हमारी अभी इस लाइन है, इसलिए हमने इसको डार्क कर दिया है, जो कि BC रेखा को R बिंदु पर काटती है। मान लीजिए तो AR हमारी एक अभिष्ट रेखा है। और यही प्रोसेस दोहराने से हमारी दूसरी लाइन भी फिक्स हो जाएगी। P2 को भी मिला देते हैं, और P2 को मिला दिया, और P2 के समांतर A बिंदु से एक लाइन खींचते हैं। सॉरी, मैं थोड़ा सा गलत बोल दिया है। ये जो AR लाइन है वो अभी इस लाइन नहीं है। अभी इस लाइन कौन सी है वो हम आपको बताएंगे अभी। P2 के समांतर A बिंदु से लाइन खींची हुई है। अब देखिए ये जो हमने लाइन खींची थी AR, वो अभी इस लाइन नहीं है। अभी इस लाइन कौन सी है? PR अभी इस लाइन होगी। ये अभी इस लाइन है PR, तो ये ध्यान रखिएगा। अब ये अभी जो समांतर रेखा खींची है P2 के समांतर, वो मान लीजिए जहाँ पे इसको BC को काटती है उस बिंदु को P से मिला देते हैं। P से मिला देते हैं। ये हमारी दूसरी अभिष्ट रेखा है। तीसरी अभिष्ट रेखा हो जाएगी P को A से मिलाने पर तीसरी अभिष्ट रेखा हमको मिल जाएगी। ये हमारी तीसरी अभिष्ट रेखा है। तो इस तरह से इस त्रिभुज के 3 बराबर भाग हो गए हैं। अब कौन कौन से 3 बराबर भाग हुए हैं थोड़ा सावधानी से समझ लीजिए। हमारी अभिष्ट रेखाएं हैं, ये अभिष्ट रेखाएं हैं। PR और PA और P, इसका भी नाम रख देते हैं कुछ। इसका नाम T रख दिया है, इस बिंदु का T रख दिया है। इस तरह से PT, ये 3 अभिष्ट रेखाएं हैं जो त्रिभुज को 3 भागों में विभक्त करती हैं। अब हम त्रिभुजों का भी नाम लिख देते हैं, कौन कौन से त्रिभुज हैं जो इसमें समान है। PRB ABRP एक त्रिभुज है। कौन कौन से 3 त्रिभुज बन गए हैं? ABRP, ये एक्चुअली चतुर्भुज है। एक भाग है जो त्रिभुज दिया गया था उसके 3 भाग किए, जिसमें से पहला भाग है ये पहला है। दूसरा ये चतुर्भुज के रूप में है। दूसरा है PRT, और तीसरा भाग है
APTC, APTC, ये वाला जो भाग है ये तीसरा है, एक ये है और एक ये है, यहाँ से ये। ठीक है, तो ये रचना, ये कंस्ट्रक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण कंस्ट्रक्शन है और परीक्षा में ये अक्सर आता रहता है, तो आप इसको अभ्यास कर लीजिए। ठीक, जय हिंद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।